हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक लॉगिन जो हमने फायरबेस के साथ किया था, फायरबेस ऑथ के साथ। तो काफ़ी लोगों की दिक्कत आ रही है। पहली इशू जो आ रहा है वो पहला इशू है कि हमें ईमेल आईडी नहीं मिल रही है। अगर हम किसी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो हमें ईमेल आईडी नहीं मिल रही, बाकी डिटेल्स मिल रही हैं, तो हम ईमेल आईडी को कैसे निकालें। ठीक है। दूसरा इशू है कि जब हम अपनी जो जिस ईमेल आईडी से हमने यहाँ पे ऐप बनाया है फेसबुक डेवलपर कंसोल में, उसके अलावा अगर कोई दूसरे ईमेल आईडी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐप फॉर रिव्यू के लिए बोल रहा है और सर्विस नॉट अवेलेबल इस तरीके से बोल रहा है, पर वो लॉगिन वाला सीन नहीं हो रहा, मतलब लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है। उसका रीज़न क्या है, पहले हम बात करते हैं दूसरे इशू पे, जहाँ पे हम इशू लाइक आ रहा है कि हम लॉगिन कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम दूसरे ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं। दिक्कत क्या है मैं उसकी बताता हूँ। अगर आप लोगों को उस मोड में आपको दूसरी ईमेल आईडी यूज़ करनी है टेस्टिंग पर्पज से ना, तो आपको देखो भाई यहाँ पे सीधा सा फंडा है। ये क्या लिखते हैं, इन डेवलपमेंट मोड यू कैन ओनली रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स इन ऐप रोल, जो भी है ये सारी चीज़ें। तो कुछ यहाँ पे ना ऐप मोड जो है ना वो डेवलपमेंट मोड और लाइव मोड है। ठीक है। तो डेवलपमेंट मोड में हम सिर्फ अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमने ऐप बनाया है, पर अगर आपको बहुत सारी ईमेल आईडी टेस्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप को लाइव मोड में डालना पड़ेगा, जिससे वो क्या करेगा और अदर ईमेल आईडी अदर यूजर्स को लॉगिन करने के लिए एक्सेस देगा। ठीक है। वो कैसे करोगे, यहाँ पे जब भी हम देखो लाइव पे जाते हैं तो ये कुछ प्रोसीजर बताता है कि बेसिक डिटेल्स है, इनवैलिड प्रोफाइल, यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लाइव मोड में जाना ही पड़ेगा आपको अगर मल्टीपल ईमेल आईडी चेक करनी है। ठीक है। और वो कैसे होंगी, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। आपको ऐप का डोमेन जो होगा आपने खरीद रखा है वो, ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस यूआरएल, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी की यूआरएल, लोगो वगैरह, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई। ठीक है। मैंने एग्जांपल में ये सब चीज़ें नहीं बताई क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे चाहिए होस्टिंग। ठीक है, जो मेरे पास होस्टिंग नहीं है, और सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइव मोड में जाने के लिए। अदरवाइज आप सिर्फ टेस्ट मोड में, डेवलपमेंट मोड में सिर्फ अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हो। तो सेकंड जो इशू आ रहा था उसका सोल्यूशन यही है कि आपको लाइव मोड में जाना पड़ेगा और सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ आपको नीड होंगी। ठीक है। उसके बाद सेम ही कोड चलेगा, कोई नई चीज़ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जो भी कुछ करना है वो यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से। अब बात करते हैं पहला इशू, ईमेल आईडी। अगर हम जो पहला टेस्ट मोड में, डेवलप मोड में जब यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जब लॉगिन कर रहे हैं तो हमारी ईमेल आईडी नहीं आ रही, बाकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है, ये मेरी मोबाइल स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने एक एफ बी लॉगिन का बटन बना रखा है। तो देखो, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ऐप भी लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो मैंने ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट ईमेल आईडी यूज़ कर रखी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू, ये सारी चीज़ आ रही। परमिशन वगैरह मांग रहा है क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल जब मांगते हैं तो गूगल फेसबुक बोलता है भाई कि यार इन चीज़ों के लिए परमिशन है कि नहीं। तो हमने क्या करा, परमिशन का कोड लिखा और उसमें परमिशन मांगी इन दो ईमेल आईडी और अदर डिटेल्स के लिए। हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू किया, आप यहाँ देखो मेरा कंसोल, यहाँ देखो मैंने अपनी ईमेल आईडी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक में वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने एफ बी पे क्लिक किया, लॉगिन पे, ठीक है, मैंने कंटिन्यू किया। ठीक है, ये देखो ईमेल के अंदर ईमेल एड्रेस ही आया। अब हम बात करते हैं कोड की। ठीक है, तो कोड के अंदर चलते हैं, हमें क्या कोड यूज़ करना है। पहला कोड जो आप लॉगिन में यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उससे पहले में क्या करना है, हमें जाना है, पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ हमको ये कोड मिलेगा कहाँ पे। हमने क्या इंस्टॉल किया था, रिएक्ट नेटिव एफ बी एस डी के नेस्ट, ये यूज़ किया था, है ना। इसमें क्या है, इसके अंदर कस्टम कोड है एक। एक तो हम एफ बी बटन यूज़ कर सकते हैं ना, तो एफ बी बटन यूज़ करोगे तो यार उसके अंदर जो कोड होगा वही यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे पहला कोड जो दे रखा है, ये देखो लॉगिन बटन, इसके अंदर से, तो लॉगिन बटन पे जब आप ये वाला बटन यूज़ करोगे तो इसके अंदर ऑलरेडी सारे फीचर्स इनबिल्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक परमिशन, और यहाँ पे एक इनका एक परमिशन वाला प्रॉप भी होता है। ठीक है, तो वो कोड है। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है भैया, कस्टम बटन बनाना है, जैसे हमने बनाया है यहाँ पे देखो, ये कस्टम बटन है ना, हमें कस्टम बटन के साथ जाना है। तो उसका कोड मैंने यहाँ पे अभी लिया है। क्या किया, सबसे पहले मैं जब भी इस लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा मुझे ये परमिशन लेनी होगी, लॉगिन विद परमिशंस। यहाँ पे देखो अभी पब्लिक प्रोफाइल की, तो हमने जो स्टार्टिंग में परमिशन जो डिफ़ॉल्ट आती है वो क्या थी, पब्लिक प्रोफाइल, जिसके अंदर यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी नेम होता है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती है। बस उसके अंदर ईमेल आईडी नहीं आती है।
ठीक है। तो हमें ये वाला कोड उठाना है और मैंने यहाँ देखो ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, ऐप भी लॉगिन मैंने डाल रखा है इसको। अब परमिशन वगैरह जो भी मेथड का नाम, वही कोड मैंने यूज़ किया, देखो सेम कोड है, लॉग इन विद परमिशन। बस मैंने यहाँ क्या किया, देखो पब्लिक प्रोफाइल की जगह पे साथ में ईमेल की भी परमिशन मैंने मांगी है, ठीक है। ईमेल की परमिशन मांगी, देन रिजल्ट वगैरह, और ये परमिशन मुझे यहाँ मिल गई। ये कोड तो इतना जो मैंने यहाँ तक यूज किया ये है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कोड आपको मैं URL डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ जाना, यहाँ से कोड लॉगिन परमिशन का उठाना है, ये पहले चलना चाहिए, ठीक है। पहले ये कोड चला, उसके बाद इसका जब सक्सेस हो गया, परमिशन सक्सेसफुली मिल, जैसे सक्सेसफुल अगर परमिशन डिनाई कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आगे का कोड हमें नहीं चलाना। जैसे परमिशन सक्सेसफुली मिली, यहाँ देखो इज कैंसल्ड है, तो यहाँ हम कंसोल दिखा रहे हैं बस, बट कैंसल्ड नहीं है। तो उसके अंदर गेट डेटा वाली मैंने एक API बनाई जिसके अंदर हम ईमेल ID वगैरह निकाल रहे हैं करेंट यूजर की, ठीक है। वो कैसे निकाल रहे हैं, ये एक API है, ये एक फेसबुक की API है जिसके अंदर हम देखो फील्ड्स दे सकते हैं। फील्ड्स, यहाँ ये API है, URL वगैरह, ये कोड मैं पास कर दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखता हूँ, या फिर एक फाइल अलग फाइल में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो graph.facebook.com, जैसे उसकी होती है यार, गूगल की होती है ना, क्लाउड वगैरह की हम डेटा निकालते हैं, मैप वगैरह वाली, वैसी ही है। इसके अंदर फील्ड्स में मैंने ईमेल ले लिया है ना, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, फ्रेंड्स ले लिया, और एक्सेस टोकन के अंदर एक्सेस टोकन हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस टोकन कैसे निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे हम एक जो हमारा SDK वाला है इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन, यहाँ से हम एक्सेस टोकन दैट गेट करेंट एक्सेस टोकन, ठीक है। ये कोड आपको मिल जाएगा इजीली, यहीं पे देखो, यहीं कहीं भी आप देखोगे एक्सेस टोकन वाला, ये रहा एक्सेस टोकन है ना, तो देखो यहाँ पे एक्सेस टोकन, इस URL में सब कुछ मिलता है भाई, ये देखो ये रहा कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो data.access टोकन करके निकालते हैं तो हमें एक्सेस टोकन मिल जाता है। तो मैंने निकाला है data.access टोकन, क्योंकि इस URL के अंदर, इस API के अंदर फेच मेथड यूज कर रहे हैं। ये एक API है जिसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, टोकन अपना, ठीक है। अपना टोकन हम देंगे तो इसके जरिए हम फिर इस बंदे की क्या, देखो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स को मैंने जेसन में कन्वर्ट करके, जेसन में देखो उसकी ID निकाल ली, JSON.email, JSON.firstname, जो यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही कोड है ईमेल ID का निकालने का। बाकी आपको और डिटेल्स निकालनी है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह वगैरह, तो जो हम पहले आप कोड यूज कर रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, करेंट प्रोफाइल निकालने वाला, करेंट प्रोफाइल का मैंने कोड बताया था ना। करेंट प्रोफाइल यहाँ देखो होगी, यहाँ देखो हम कहीं यूज़ कर रहे होंगे करेंट प्रोफाइल। करेंट प्रोफाइल का कोड कहाँ है, स्टार्टिंग में होगा, है ना, लॉगिन बटन, लॉगिन मैनेजर, और इसके बाद देखो ये प्रोफाइल, ये वाला कोड। तो इस URL के अंदर ना सब कुछ है, ये कोड उठा के आपको पेस्ट करना, इसके अंदर आपको प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बस ईमेल नहीं मिल रहा था ना, इसलिए मैंने अलग से ये कोड बताया API वाला, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन है, और इससे आराम से देखो आप ईमेल ID आ रही है। आपको थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे देखो मैं EM प्रिंट करा रहा हूँ, EM इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया, JSON.email ID, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई ईमेल ID, है ना। तो जेसन से ये मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ना EM। तो देखो अब इसको एक बार प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं FB लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो मोबाइल स्क्रीन है मेरी, मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है। ये देखो माई ईमेल ID और ये आ गई। तो ये ईमेल ID वाला का सॉल्यूशन था। और जो आपका दूसरा इशू था वो आपको भाई लाइव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट मोड से लाइव मोड में जाना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, प्राइवेसी पॉलिसी और पॉलिसी सर्विस वगैरह, ये सारी URL आपको ये फाइल क्रिएट करनी पड़ेंगी अपने ऐप के हिसाब से, और इन्हें कहीं ना कहीं सर्वर पे, होस्टिंग पे डालना पड़ेगा, और वो URL आपको यहाँ सबमिट करनी है। अब मेरे पास होस्टिंग नहीं है करेंटली सही से, है ना, और मैंने ये सारी फाइल्स नहीं बनाई क्योंकि जस्ट मैंने डेमो के लिए बनाया था, है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रोसेस करनी पड़ेंगी, ईजी है, कुछ नहीं है, जस्ट आपको अगर आपको कहीं और नहीं दिख रहा तो आप कोई वीडियो सर्च कर सकते हो, कोई प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह कैसे बनाते हो। वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी बनी बनाई मिल जाती है, बस अपनी ऐप की डिटेल्स डालो और बस उस फाइल को एक HTML फाइल दे देंगे, उससे वो होस्टिंग में जाके आप अपलोड कर दो कहीं भी, पब्लिक HTML वाला फोल्डर है उसके अंदर कहीं भी पेस्ट कर दो, बस उस फाइल को आप खोल के देख लो, URL जो मिलेगी, ठीक है, वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये सब चीज़ें आप करोगे, आपका ऐप अपने आप से चलने लग जाएगा। अगर तब भी ना चले ना तो मैं सोल्यूशन देने को फिर रेडी हूँ, ठीक है। पहले आप ये चीज़ ट्राई करो, क्योंकि ये होगी, मैंने ट्राई किया, ये होगी, पर मैंने तो डेवलपमेंट में वर्ड में बताया था, इतनी जल्दी घबराना नहीं होता भाई लोग, आप घबरा जाते हो ना, इतनी जल्दी नहीं घबराना होता, सॉल्यूशन हर चीज़ का है ना। तो
अगर आपका सोल्यूशन तब भी नहीं मिलता ना तो मुझे बताना, बट मेरे हिसाब से 100% श्योर हूँ मैं कि इस चीज़ का सोल्यूशन यही है, आपको लाइव मोड में जाना पड़ेगा और तभी आप दूसरी ईमेल आईडीज़ यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको एक ही ईमेल आईडी यूज़ करनी पड़ेगी, वो वही ईमेल आईडी जिससे आपने डेवलपर कंसोल पे फेसबुक के डेवलपर कंसोल पे ऐप बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करो।